हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ पॉजिट्रोनियम कंसिस्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन revolving about their common center of mass. Calculate the separation between electron and positron in their first excited state. तो सपोज मानिए ये कॉमन ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। ये बीच में इनका सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हम पकड़ेंगे r, और इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कितना होगा तब r/2। अब हम कोलंबियन फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करेंगे, तो कितना आएगा k e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यहाँ k हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r/2, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग पकड़ रहे हैं r/2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ चुका। अब हम अपना दूसरा इक्वेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम का, जो कि होता है mvr। तो यहाँ पे mvr बाय 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है r/2। अब हम v को ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे, तो कितना आएगा m ओमेगा r/2 इंटू r/2। ये हमें मिलेगा m ओमेगा r स्क्वायर बाय 4। ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो हमारा r आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। तो अब इतने बड़े फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम लगेगा, तो क्यों ना इसे हाइड्रोजन के रेडियस से कंपेयर कर लेते हैं। तो इसे हम करेंगे इंटू 2/2, और ये n स्क्वायर को हम लोग बाहर लिख लेंगे, तो हमारे पास आएगा h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर। तो ये जो हमारा वैल्यू है वो है हाइड्रोजन एटम के रेडियस के बराबर। तो ये हमारा आ जाएगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें n का वैल्यू कितना दिया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला गया है, मतलब हमारा n का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ अगर हम n का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0.529 इंटू 8 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि आ जाएगा हमारे पास 4.232 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा आ गया 4.232 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि है ऑप्शन डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 4.232 आर्मस्ट्रॉन्ग। I hope you understood it. Thank you and all the very best.